एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लेना, तो देखते हैं अभी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सिस्टम है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है। ये एक छोटी सी बॉल है, इसका मास स्मॉल m है। और ये जो ब्लॉक वाला सिस्टम है, ये छोटी बॉल इस पे स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है, ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन टी आएगी। अब ये बॉल जब नीचे आएगी, जब इस सिस्टम को रिलीज करूंगा तो ग्रेविटी का फोर्स इस बॉल पे लगेगा, तो ये बॉल ऐसे सर्कुलर मोशन में नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को भूल जाओ, एक सिंपलर प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज ये एक नेल है और इस नेल पे ये स्ट्रिंग है, अटैच्ड है, और इस स्ट्रिंग पे एक बॉल अटैच्ड है। ठीक है, तो अब जब मैं इस बॉल को रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगी और सर्कुलर मोशन करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट से स्ट्रिंग कुछ ऐसा था और ये बॉल थी, और लेट से ये एंगल थीटा था। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी रहेगी। तो अ, तो इस बॉल के एफबीडी से इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगी और स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग की डायरेक्शन में मैं एम जी को तोड़ लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, वेर एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। तो अभी तो ये थीटा जो है, स्टार्टिंग में जो थीटा है, ये वाला एंगल, ये जीरो था। जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी एंगल बढ़ता जाएगा, तो जब ये 90 डिग्री पे होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 91 होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा होगी, तो ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा। फिर क्योंकि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये एम वी स्क्वायर बाय एल वाला टर्म भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी बॉल के मोस्ट डाउनवर्ड पॉइंट पे ये टर्म भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे। तो टेंशन मैक्सिमम कब होगा इस प्रॉब्लम के लिए? टेंशन इन स्ट्रिंग मैक्सिमम तब होगा जब ये बॉल अपने सबसे डाउनवर्ड पॉइंट पे होगी। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट को इधर अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में भी जब ये बॉल सबसे डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगी, इस पोजीशन में, तभी स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगी। अब बस हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पे इस बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगा तो मैं टेंशन के एक्सप्रेशन में उस वेलोसिटी की वैल्यू डाल के टी मैक्स निकाल लूंगा। अब देखते हैं कैसे करना है। सो मैं इसे एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा। हाँ, तो सबसे पहले तो बॉल इधर थी, इसकी वेलोसिटी जीरो है। फिर लेट से ये बॉल इस पॉइंट पे आती है, तो इधर बॉल पे टेंशन इस डायरेक्शन में थी, और ये जो बॉडी है, ये ब्लॉक की बॉडी है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में थी, तो ये दोनों टेंशन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूंगा बॉल और ब्लॉक के सिस्टम पे, तो टेंशन फोर्सेस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो बॉल जब नीचे आएगी तब भी इस बॉडी पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी और बॉल पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी। और इस टेंशन के अलावा इस बॉल पे एक एम जी लगेगा, इस ब्लॉक पे कैपिटल एम जी लगेगा, और इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगी। तो एफ नेट इन वाई डायरेक्शन तो नॉन जीरो है,
क्योंकि एम जी लग रहा है, ये वाला एम जी लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है इस सिस्टम पे। लेकिन एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम पे जो एफ नेट है वो जीरो रहेगा हमेशा, क्योंकि टेंशन ही एक्स डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर पाती, लेकिन इस सिस्टम पे टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि बॉल और ब्लॉक पे टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। तो कभी भी जब मोमेंटम कंजर्व करना, तो ऐसे अंधाधुंध कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले देख लो कि कौन सी डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है या एफ नेट जीरो नहीं भी है। तो सबसे पहले चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया एक्स डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है, तो पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल स्टेट तो ये थी, ठीक है। अभी कोई किसी के पास भी वेलोसिटी नहीं है, ना बॉल के पास वेलोसिटी है, ना ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, तो पी इनिशियल तो जीरो है इन एक्स डायरेक्शन। और फाइनली जब ये बॉल सबसे डाउनवर्ड पॉइंट पे होगी, तो मैं इसकी वेलोसिटी यू एज्यूम कर लेता हूँ इन ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ। और ये जो ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर लेता हूँ वी इन राइटवर्ड डायरेक्शन। सो जीरो इक्वल टू एम यू माइनस, क्योंकि लेफ्ट में वेलोसिटी इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस कैपिटल एम वी। सो एम यू इक्वल टू कैपिटल एम वी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा एम जी एल, ये पोटेंशियल एनर्जी थी इस बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। सो इस फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकता हूँ v इक्वल टू एम यू बाय कैपिटल एम, और इस v को इधर पुट कर दूंगा। सो 2mgl इक्वल टू एम स्मॉल एम यू बाय एम स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। सो 2gl इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एम प्लस एम ओ प्लस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को कॉमन लिया, m बाय कैपिटल M प्लस 1 इक्वल टू 2gl। सो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल M जी एल कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो u इक्वल टू अंडर रूट 2mgl m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और mu इक्वल टू कैपिटल एम वी था फर्स्ट इक्वेशन से, मोमेंटम कंजर्वेशन से। सो इस वैल्यू को इधर पुट किया, सो m अंडर रूट 2mgl बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू एम वी। सो v इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M अंडर रूट 2 कैपिटल mgl बाय m प्लस m। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T है, तो इस बॉल पे अपवर्ड एक टेंशन फोर्स है T, डाउनवर्ड एक फोर्स है mg, और इसकी वेलोसिटी तो u है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। लेकिन ये जो इसका सेंटर पॉइंट है जहां से स्ट्रिंग बॉडी पे अटैच्ड है, ऐसे इस बॉडी की वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, ठीक है। तो अब सेंटर मूव कर रहा है, क्योंकि सेंटर भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब मैं सेंटर के फ्रेम पे बैठ जाऊंगा, इस सेंटर पे बैठ जाऊंगा, तो मुझे इस बॉल की वेलोसिटी u प्लस वी नजर आएगी, क्योंकि मुझे इस सेंटर की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सेंटर के फ्रेम में इस बॉल की वेलोसिटी u प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। और इस बॉल पे टेंशन फोर्स T लग रहा है और डाउनवर्ड एक mg फोर्स लग रहा है। सो T माइनस एम जी इक्वल टू m u प्लस वी स्क्वायर बाय l, ठीक है। सो T माइनस एम जी इक्वल टू m बाय l,
यू क्या था, अंडर रूट 2 कैपिटल एम जी एल एम प्लस एम माइन प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम अंडर रूट 2 कैपिटल एम जी एल बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर. सो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम बाय एल, 2 कैपिटल एम जी एल एम प्लस एम कॉमन आ जाएगा बाहर स्क्वायर ओके, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम का होल स्क्वायर. सो टी इक्वल टू एम जी प्लस ये एल कैंसल आउट प्लस एम जी एम प्लस एम, इधर एम प्लस एम का होल स्क्वायर और इधर एम स्क्वायर, यहाँ पे एम था और 2 था. सो ये एम और एक ये एम कैंसल, ये एम प्लस एम और ये एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की एक पावर कैंसल. सो टी इक्वल टू एम जी प्लस 2 एम जी 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम. सो टी इक्वल टू एम जी 3 प्लस 2 स्मॉल एम बाय कैपिटल एम. ये आंसर हो जाएगा. तो ये भी पिछले प्रॉब्लम की तरह सिमिलर है लगभग लगभग. तो ये इस बॉल का मास अगेन लेट से एम, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला ये रोलर कोस्टर टाइप है, इसका मास है लेट्स कैपिटल एम. ये हाइट हमें दी हुई है, ये वाली हाइट. सो ये हाइट 3r है, where r is the radius of this circular portion. So इस रोलर कोस्टर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका रेडियस r है और ये हाइट 3r है. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि जब बॉल इधर आ जाएगी तो इस बॉल और इस रोलर कोस्टर के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा. सो इधर ये फाइंड फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉल एंड द सर्कुलर लूप व्हेन बॉल इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द सर्कुलर लूप. ठीक है, तो अगेन मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूं. जब बॉल इधर है तो बॉल पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा और इस रोलर कोस्टर पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा. फिर जब बॉल इधर आएगी तो बॉल पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, रोलर कोस्टर पे इस डायरेक्शन में, तो हमेशा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में. लेकिन इस नॉर्मल फोर्स के अलावा इस बॉल पे एक एम जी ऐसे लगेगा और इस रोलर कोस्टर का भी मास कैपिटल एम है तो कैपिटल एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा, और ग्राउंड इस रोलर कोस्टर पे एक N2 लगाएगा नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में. तो जो फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन है इस सिस्टम पे वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्सेस 0 है. तो एक्स डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ. सो पी आई इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू पी एफ इन एक्स डायरेक्शन. हाँ, तो इनिशियली इस बॉल की वेलोसिटी 0 है और इस रोलर कोस्टर की वेलोसिटी भी 0 है. देन जब ये बॉल स्लाइड होते 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 नीचे जाएगी ऐसे, फिर ऊपर आएगी तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी. तो इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी लेट से u है इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रही होगी, ध्यान से देखो. उसके बाद और ये जो रोलर कोस्टर है इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे लेट से v है, v इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, दोनों की वेलोसिटी 0 थी. फाइनली इस बॉल की वेलोसिटी u होगी थी इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो मोमेंटम विल बी माइनस एम यू प्लस कैपिटल एम वी. रोलर कोस्टर का मास है कैपिटल एम और वेलोसिटी v है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो एम यू इक्वल टू कैपिटल एम वी, इक्वेशन नंबर 1 पिछले क्वेश्चन की तरह. और सिमिलरली मैं एनर्जी कंजर्व कर दूंगा. सो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर
इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा। सो अभी जो फाइनल हाइट है बॉल की वो 2r है, क्योंकि इस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस r है, तो ये डायमीटर 2r हो जाएगा। सो ये वाली लेंथ 2r हो जाएगी। और इनिशियली इसकी हाइट 3r थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे थे तो इसकी हाइट 3r थी। इस क्वेश्चन में मेंशन भी है ये height, the ball is released on an inclined plane from height that is triple of the radius of the circular loop. So change in potential energy of the ball will be mg 3r minus 2r. So mgr equal to half mv square plus half small m u square। ठीक है। सो इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 से मैं लिख दूंगा कि v इक्वल टू एम यू बाय कैपिटल एम। अब इस v को इधर पुट कर दूंगा। सो एम जी आर इक्वल टू एम जी आर इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम यू बाय कैपिटल एम स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल सिमिलर दो इक्वेशंस हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की थी। तो यू स्क्वायर क्या आया था, 2mgr 2 कैपिटल mgr बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। वी स्क्वायर क्या आया था, वी स्क्वायर था स्मॉल m बाय कैपिटल m इंटू 2mgr m प्लस m। ठीक है। अब फाइनली जब ये बॉल इधर है तो ये रोलर कोस्टर बॉल पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और इस पे mg भी डाउनवर्ड्स लगेगा और इसकी वेलोसिटी u है। अब क्योंकि ये जो रोलर कोस्टर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन राइटवर्ड्स डायरेक्शन, तो इस रोलर कोस्टर के फ्रेम में इस बॉल की वेलोसिटी u प्लस v हो जाएगी। ठीक है। सो अब n प्लस mg इक्वल टू m v प्लस यू स्क्वायर बाय r। सो n इक्वल टू u और v की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, 2mg r स्मॉल m प्लस कैपिटल m प्लस अच्छा यहाँ v स्क्वायर में ये m स्क्वायर बाय कैपिटल m स्क्वायर था, तो हाँ इसका होल स्क्वायर माइनस एम जी। सो नॉर्मल विल बी m और ये 2m कैपिटल m जी आर बाय m प्लस कैपिटल m को बाहर निकाल लूंगा। तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल m माइनस एम जी, और इधर एक डिवाइड में r भी था। सो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये होल स्क्वायर था। सो नॉर्मल इक्वल टू m 2m कैपिटल m g स्मॉल m प्लस कैपिटल m प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल m का होल स्क्वायर माइनस एम जी। सो ये m और इस m की एक पावर, ये m स्मॉल m प्लस कैपिटल m और इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे। नॉर्मल विल बी 2mg कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M माइनस एम जी। सो ये क्या हो जाएगा, एम जी 1 प्लस 2 स्मॉल m बाय कैपिटल M।
तो अगर अब मैं इसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यूज रख दूं, स्मॉल एम की वैल्यू थी 0.2, जी की वैल्यू 10, 1 प्लस 2 इंटू 0.2 बाय 0.8, कैपिटल एम की वैल्यू थी 0.8 के जी। सो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 0.4 बाय 0.8, so this will be 2 into 3 by 2, so 3 Newton will be final answer. तो ये प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सिमिलर ही है पिछले प्रॉब्लम्स की तरह, कंसेप्चुअली तो काफी हद तक सिमिलर ही है। तो देखते हैं। तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए, इस ब्लॉक ए की इनिशियल वेलोसिटी u है। सिमिलरली इस बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये ब्लॉक बी रेस्ट पे है। फिर ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी की तरफ जाएगा तो इससे कोलाइड करेगा, वो कोलिजन इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u so that the block can move on a complete circular path. Assume that block A and B are much heavier than the ball. तो इनिशियली तो ये जो सेंटर पॉइंट है स्ट्रिंग का, जिस स्ट्रिंग से ये बॉल अटैच है, तो बॉल तो u वेलोसिटी से जा रहा है। अब क्योंकि ये ब्लॉक वाला सिस्टम खुद u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जो ये वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी u होगी। अब ये स्ट्रिंग ले लो, इस पॉइंट की वेलोसिटी u है, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी u है, इस बॉल की वेलोसिटी भी u है और इस सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी भी u है। तो अब लेट्स से ये t इक्वल टू 0 पे है, तो t इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा t, मतलब किसी भी टाइम के बाद ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब ये वाली बॉल इसके रिलेटिव मूव तो करने नहीं वाली सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सेंटर की भी वेलोसिटी u है, इस बॉल की वेलोसिटी भी u है, तो इनके रिलेटिव तो कोई मोशन होने नहीं वाला। ठीक है, तो अब सर्कुलर मोशन होने के लिए इस वेलोसिटी को या तो चेंज होना पड़ेगा या तो इस वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे प्रॉब्लम में ये इन दोनों में से कोई एक चेंज होती है या कैसे होता है, वो सब देखते हैं। इस बॉल का मास m0 है, इसका मास m1 है ब्लॉक का। तो अब ये कोलाइड करेंगे, ये दोनों ब्लॉक्स कोलाइड करेंगे। इस ब्लॉक बी का मास m2 है, तो इस ब्लॉक m1 पे नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस m2 ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जब ये कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड करने के बाद लिखा है कि ये स्टिक हो जाएंगे दोनों ब्लॉक्स ऐसे, तो दोनों ब्लॉक्स चिपक जाएंगे। ठीक है, अब इनिशियली तो देखो इस बॉल पे टेंशन T है और एक अपोजिंग टेंशन इस सिस्टम पे लग रहा होगा, और पिछले प्रॉब्लम्स की तरह इसमें भी वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। वैसे जरूरत भी नहीं वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करने की, लेकिन कर भी नहीं सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो m0u प्लस m1u, ये इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम क्या है, ये चिपक जाएंगे दोनों, ये m1 और m2 चिपक जाएंगे, तो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से v प्लस m0 u1। लेट्स से इस बॉल की वेलोसिटी जब ये चिपक जाएंगे तो u1 हो जाती है। ठीक है, तो अब इस m1 प्लस m2 को मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा। कुछ इस तरीके से। तो अभी दिया हुआ है कि m0 इज लेस देन m1 और सिमिलरली m0 इज लेस देन m2। यहाँ पे देखो, assume that the blocks A and B are much heavier than the ball, दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम में। तो ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा। सो m1u by m1 plus m2 इक्वल टू v। ठीक है,
तो मुझे इन ब्लॉक्स की तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब देखो इस बॉल के साथ क्या होगा, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो थी u इस डायरेक्शन में। अब कोलिजन के बाद इस पे तो कोई हॉरिजॉन्टल इंपल्स लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ये वर्टिकल थी तो इसमें टेंशन हमेशा इस डायरेक्शन में ही लगती रहेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। और टेंशन के अलावा तो और कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको एक्स डायरेक्शन में इंपल्स प्रोवाइड करेगा। तो इसकी इनिशियली, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी u थी और फाइनली भी इस बॉल की वेलोसिटी u ही रह जाएगी अर्थ के फ्रेम में। ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी हमें पता लग गई और इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी भी पता है, u ही है। और ब्लॉक्स की फाइनल वेलोसिटी ये है m1u बाय m1 प्लस m2। अब इस क्वेश्चन में एक चीज जो नोट कर सकते हैं कि लेट्स से 3 पार्टिकल्स थे, लेट्स से m1 m2 और m3। लेट्स से अभी के लिए मान लो कि 3 पार्टिकल्स थे, ये तो था रेस्ट पे। इस m1 की इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूं और m2 की इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूं और m1 की इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से v मान लेता हूं और v बहुत कम है u से, ऐसा सपोज कर लेता हूं। तो अब इन तीनों के बीच में ही, तीनों पार्टिकल्स को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो तीनों के बीच में एज अ सिस्टम एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन तो 0 है। ठीक है, तो मुझे लेट से कि m2 और m3 की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। लेट से कि m2 और m3 की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो m1 की तो वेलोसिटी इनिशियल बहुत कम थी, तो ये तो पीछे ही रह जाएगा। फिर m2 और m3 कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में मैं क्या लिखूंगा कि m1v प्लस m2, m2 की वेलोसिटी मैंने u अज्यूम की थी। लेट्स से ये दोनों ब्लॉक स्टिक हो जाते हैं कोलिजन के बाद, तो m2 प्लस m3 vf प्लस, क्योंकि ये तो अभी तक m1 कोलाइड ही नहीं किया, तो इसकी वेलोसिटी होगी m1v इनिशियली, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो m2u इक्वल टू m2 प्लस m3 vf। तो m2u बाय m2 प्लस m3 इक्वल टू vf। अब ये निकालना में एक चीज आपने नोट की होगी कि ये वाला m1v और ये वाला m1v, मतलब कि इस पार्टिकल के मोमेंटम का तो कोई काम नहीं था, तो इसे तो मोमेंटम की इक्वेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इन दोनों में भी इस एज अ होल सिस्टम तो इन तीनों के बीच में एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन का सम तो 0 है, एफ एक्सटर्नल का सम तो 0 है इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन फिर भी मैं इसे क्यों इंक्लूड कर रहा हूं? इसे इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। जब मुझे इन दोनों पार्टिकल से मतलब है तो मैं इन दोनों के बीच का मोमेंटम कंजर्व करूंगा और अपना v फाइनल कैलकुलेट कर लूंगा। अब देखते हैं कि सिमिलर चीज हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी हो रही है। हाँ, तो कोलिजन के टाइम पे ये m1 है, ये m2 है और ये m0 है। तो अब इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा तो ये जो बॉल है इस पे तो टेंशन फोर्स ही लगेगी ना अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इस बॉल पे जो कि इसे इंपल्स प्रोवाइड कर देगा इन एक्स डायरेक्शन, जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। ऐसा तो इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो मेरी मोमेंटम की इक्वेशन में मैं अगर इस बॉल को इंक्लूड कर लेता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस बॉल को इंक्लूड नहीं भी करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, मैं अगर सिंपली m1u इक्वल टू m1 प्लस m2v भी लिख लो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा v फाइनल उतना ही आएगा। और यहाँ पे तो मैंने इसे u1 अज्यूम किया था क्योंकि मैंने मान लिया था कि मुझे नहीं पता मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी m0 की, लेकिन एक्चुअल में जब इस पे कोई इंपल्स ऐसा हॉरिजॉन्टल लग ही नहीं रहा, सिर्फ वर्टिकल फोर्स है, टेंशन, कोई और फोर्स है नहीं जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करे, हॉरिजॉन्टल इंपल्स प्रोवाइड करे, तो इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक फाइनली मूव करेगा
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ऑफ v, जो हमने ये v कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v हो जाएगी। ये पॉइंट है सेंटर फॉर दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। कलर चेंज करता हूं एक बार। चलो हाइलाइटर से देखते हैं। तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये सेंटर पॉइंट भी v वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये इस ब्लॉक के सर्कुलर मोशन का सेंटर है। तो जब सेंटर सर्कुलर मोशन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस सेंटर के फ्रेम में मैं देखूंगा तो इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मुझे v ऐड करनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे v ऐड करनी पड़ेगी इस ब्लॉक की वेलोसिटी, ठीक है। फ्रेम में, इस सेंटर के फ्रेम में मुझे इस बॉल की वेलोसिटी u माइनस v दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और ये सेंटर को तब मैं रेस्ट पर मान लूंगा, क्योंकि इस सेंटर के ऊपर जब बैठ जाऊंगा तो ये पॉइंट रेस्ट पे हो जाएगा और इस बॉल की वेलोसिटी u माइनस v हो जाएगी। तो अब u माइनस v should be greater than equal to √5gl for completing a circle, for completing a vertical circle। ये कंडीशन हमें चाहिए होती है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो u माइनस v क्या थी, m1 by m1 plus m2 into u, this should be greater than √5gl। So u common लिया, m1 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 equal to m2 u by m1 plus m2, this should be greater than √5gl। So u must be greater than equal to m1 plus m2 by m2 into √5gl। So this is our final answer।